ये जिला फट। तो साथियों अब आप लोगों के सामने ये पहला बाप ले जाओ चौधरी सागर संपूर्णात पधार रहे। जिसमें उसमें भूचाल आ जाए, आसमान से लेकर धरती तक थरथरा जाए। तलवारों की धार से, नमोनियत बोझा से, ये बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। आजाद परिंदा हुआ आजाद कर दूंगा, आजाद परिंदा हुआ आजाद कर दूंगा। मां कसम है कातिल, हम तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। शांति बनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला मेरा। पटना जिला गांव सूरपुर का रहने वाला मेरा नाम चौधरी शाखा शंभुनाथ है। चौधरी शाखा शंभुनाथ है। ये चौधरी शाखा शंभुनाथ कोई बात जानता है, मौके का फायदा उठाना, दुश्मनों को नाम निशान मिटा देना। दोस्तों आप लोग कहानी पर ध्यान देंगे तो आदा करता हूँ, संगीत में बहुत आनंद आएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं दो भाई था। हाँ दोस्तों, मैं दो भाई था। मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ। मेरे बड़े भैया के पास एक बेटी थी, बेटी का नाम अनीता था। बेटी जब से धीरे धीरे सियानी हो गई तो बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दी। बड़े भैया ने शादी कहाँ पर किया दोस्तों? गांव का नाम सीतापुर, लड़के का नाम अजय। अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दी। शादी करने के बाद मैं भैया के पास गया, भैया से कहने लगा, भैया आप बेटी पढ़ाई हो गई है, आप अकेले रहने लगे, चलिए आप मेरे साथ में रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन एक काम करिए भैया, गांव वाली से जमीन और शहर वाली जमीन आप मेरे नाम लिख दीजिए। लेकिन मेरा भाई कमीना मेरे नाम नहीं लिखा। क्यों? मेरा भाई जानता था कि मेरा भाई कमीना कुत्ता है, अय्यासबाज है, शराब पीता है, रंडी कोठी पे जाकर मुजरा सुनता है और देश विदेश आतंकियों से इसका संपर्क है। इसलिए भाई भैया ने हमारे नाम जमीन नहीं किए, बेटी अनीता के नाम जमीन कर दिए। दोस्तों मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी का नाम शीला था। शीला आज समझाया करती थी, स्वामी गलत धंधा बंद कर दीजिए, नहीं बहुत बुराई होगी। एक दिन मैं शराब पिया जमकर, शराब पीने के बाद में भैया के कमरे में गया, पहुंचते ही भैया को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद में उनकी लाश उनके कमरे में दफना दिया। उनकी लाश उन्हीं के कमरे में दफना दिया। आया चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से जो हथियार लाया था, धीरे धीरे उसको बांधने लगा, समेटने लगा कि कल मैं इसे सफलाई करूंगा। इतने में मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वालों के पास फोन कर दिया। पुलिस ने मेरे चारों तरफ से घर को घेर लिया। जब देखा पुलिस वालों ने घर को घेर लिया है, खिड़की से कूदकर फायरिंग करते हुए निकल लिया। एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी शीला को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। दोस्तों मेरी भी शादी हुई थी, मैं शीला को मौत के घाट उतार दिया। अब कोई नहीं जानता है मैं माया लड़की के नाम था, उससे बहुत प्यार करता था। माया से मैं बहुत प्यार करता था। माया
जब विद्यालय में पढ़ती थी, मैं भी पढ़ता था, कभी उससे मुझसे प्यार हुआ था। वो आदत थी मैं शादी करूँ तो आपसे करूंगा, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले हरामजादे ने उसकी शादी जहां मेरी भाई की बेटी अनीता ब्याही है उसी घर में जबरदस्ती करा दिए। मेरा आना जाना आज भी लगा वहां पर है। क्यों? मैं उससे प्यार करता हूँ। माया ने कहा अगर मुझसे प्यार करते हो मेरे पति के रास्ते से हटाना होगा। मैं माया के पति को खत्म कर चुका हूँ, लड़ा दिया, मर गया है। आज मुझसे प्यार करती है। हाँ दोस्तों, कर्ज देता हूँ, कर्ज के आड़ में चलो सफेद कोकीन सप्लाई करता हूँ। इससे 10,000 रुपया दिया, उससे 50,000 रुपया लेता हूँ। मैं 20,000 रुपया दिया, उससे मैं 1,00,000 रुपया लेता हूँ। हमारे ही गांव शिवपुर में रहने वाला जिसका नाम मनोज है, मनोज तो नहीं, मनोजवा बाप मुझसे कर्ज ले गया है। बराबर ब्याज पहुंचाता था, लेकिन आज 2 महीने से हरामजादा ब्याज की बात दोस्तों शकल दिखाने के लिए नहीं आया है। आज सोचता हूँ चलूं मनोजवा के पास पैसा मांगू, पैसा नहीं मांगेगा वहीं पर गोली मार दूंगा हरामजादा। दोस्तों ये मेरी कहानी रही, लेकिन मेरे साथी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे मुलाकात करूं, उसके बाद मैं चलूंगा। मैंने कहा मेरे सरकार, मेरे आका, आपको मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। और साथी बताओ सब ठीक है? सब ठीक है मेरे सरकार। बारूद लाने कहा था, बारूद आ गया? बारूद तो आ गया, सलाह गोला लाने के लिए कहा था, गोला आ गया? गोला भी आ गया। लेकिन जो बम लगाने कहा था, बस को उड़ाने कहा था, वो काम हुआ कि नहीं हुआ? बताऊं सरकार, जब मैं बस को उड़ाने के लिए बम लगाने गया हो गया हुआ तो बारूद कम पड़ गया था, इसलिए मैं सुतली बम का प्रयोग किया। सुतली बम अपने आप बनाने लगा है? सुतली बम का प्रयोग किया। सुतली बम लगा करके जैसे ही उसमें माचिस लगाया, मैं वहां से भागा, एक साला कुत्ता आके बम के ऊपर मुद दिया, बम खराब हो गया। लापरवाही हो गई यहाँ पर। मैं सोचा साहब कि जो आपने वो लाहा मंगाया था, असलहा मंगाया। अच्छा असलहा मंगाया था, वो असलहा लेकर के मैं चला गया चोरी करने के लिए। चोरी करने निकल लिया। मैं जा रहा था तो देखा कि एक आदमी सो रहा है, उसके जेब में मोबाइल फोन दिखा दिया। और छोटी मोटी चोरी करने की इरादा बना लिया। नहीं, मैं सोचा कि बड़ा वाला मोबाइल है, नहीं तो कम से कम 10-15 हजार तो काम आएगा ही। तो मैंने जैसे ही उसके जेब में हाथ डाला तो उसका जेबा फटा हुआ था, उसका जेबा फटा हुआ था और मेरा हाथ डायरेक्ट उसका कारतूस पकड़ लिया। तुरंत वो आदमी जाग गया, मैं वहां से भागने लगा, वो साला फायरिंग करने लगा। मैं जितना भी काम कहा जाता है वो काम तुम नहीं कर पाते हो, ये काम हमें और किसी को सौंपना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, एक बार और दीजिए मुझे, एक बार हमको दीजिए मौका। एक मौका और दूं? हाँ एक मौका। चलो एक मौका दूंगा, नहीं काम हुआ तो नहीं सौंप। नहीं नहीं मैं जरूर करूंगा। हाँ आज चलो हमारे साथ में गांव में चला जाए, कुछ कर्ज बाकी है हमसे। ओहो, आप मर्ज बांटते हैं? कर्ज बांटता हूँ। कर्ज? चलिए हम लोग कर्ज तो सुनते जानते हो मेरे पास कई वेशभूषा है। सही बात है। गांव में जाता हूँ चौधरी बन के जाता हूँ। सही बात। नहीं तो मेरा ये आतंकवादी काम है। हाँ तो चलो चला जाए, आज माया की याद आ रही है। से मैं बहुत प्यार करता था। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सही बात, सही बात। माया बहुत याद आ रही है। कैसे?
इस ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित, खास तौर से आज इस महफिल के शहंशाह दूल्हे साहब, सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। साथ में बारात में आए हुए जितने भी बाराती वंश प्रांगण में बैठे हुए नौटंकी के शौकीन जितने भी लोग बैठे हैं, हम आपके शरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और मेरी कहानी क्या है। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव सूपुर का रहने वाला हूँ। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। माँ का प्यार नहीं मिला, माँ का साया उठ गया सर से। मेरे बाबूजी जिंदा थे, मेरे बाबूजी के दिल में ये अभिलाषा थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं और मेरा बच्चा देश की सेवा करे, या तो डॉक्टर बन के या तो इंजीनियर बन के। मेरे बाबूजी यही सोचकर हमारे ही गांव के जो चौधरी साका शंभुनाथ जी हैं, उन्हीं के यहाँ से 20,000 रुपए कर्ज लाए और मेरा नाम विद्यालय में एडमिशन करवा दिए। बाबू माँ के मर जाने के बाद बाबूजी ये सदमा नहीं बर्दाश्त करता है और बाबूजी ये दुनिया छोड़ के चल बसे। बाबूजी तो दुनिया छोड़ दिए, लेकिन मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप के चले गए कि मेरी मासूम बहन का नाम गीता, अपनी बहन को उसे बहन नहीं बेटी समझकर उसका लालन पालन किया, उसकी परवरिश किया और आज वो सयानी हो गई है। मेरे घर गृहस्थी को संभालने वाले, दुख सुख में हाथ बटाने वाले घर में मेरी पत्नी है। हमारी पत्नी का नाम राधा है। बाबू मैं अपना घर किस प्रकार से चलाता हूँ, किस गरीबी में झेल रहा हूँ, या तो मैं जानता हूँ या तो मेरा मालिक जान रहा है। जो भी मेहनत मजदूरी करके लाता हूँ, चौधरी के यहाँ से जो कर्ज लाया हूँ उसके यहाँ ब्याज के तौर पे पहुंचा आता हूँ। यहाँ पर एक दिन काम मिलता है, दूसरे दिन काम ही नहीं मिलता है। मैं सोचता हूँ कि घर में बहन सयानी हो गई है और उधर चौधरी साहब का सारा कर्ज बाकी है। इस महीने का ब्याज नहीं पहुंचाया हूँ। चौधरी साहब अपने दिल में क्या सोचते हुए कि ना तो मनोज अपनी शकल को दिखाया, ना तो मेरा ब्याज ही पहुंचाया। मैं करूं तो क्या करूं मालिक। आज अपने दिल में ये सोचा हूं कि मैं परदेश चला जाऊं, परदेश में जाकर काम की तलाश करूंगा, जिससे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी और चौधरी साहब के कर्ज से भी मुक्त हो जाऊंगा, अदा कर दूंगा।
कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा एक पड़ोसी जिसका नाम अनुराग है, जब भी आता था हमारे दुख सुख में हाथ